श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। प्रभु श्री कृष्ण जी का देवकी के गर्भ से अवतरित होना, आइए सुनिए ध्यान से प्लीज। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब इस तरह कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को उत्पन्न होते ही मार दिया और 7वें गर्भ में छीन हो गया, तब देवकी और वसुदेव विलाप करते हुए इस प्रकार प्रभु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, दीन बंधु, दीनानाथ, शीघ्र ही हमारी सुध लेकर इस दुष्ट कंस से हमारी रक्षा कीजिए। हे राजा परीक्षित, वसुदेव और देवकी की यह विनती सुनकर प्रभु ने रात्रि में उनको दर्शन देकर कहा कि आप चिंता न करें, अति शीघ्र आपके यहाँ मैं अवतार लूँगा, लेकर दुष्टों का संहार करूँगा। यह सपन देखकर वे दोनों कारागार में प्रभु की दिन रात भजन करने लगे और जन्म लेने का इंतजार करने लगे। कुछ दिन पश्चाताप जब उनको यह मालूम हुआ कि उनकी स्त्री रोहिणी गर्भवती हो गई है, तो वसुदेव जी उसे अपने मित्र नंद गोप के यहाँ गोकुल में पहुंचा दिया और नंद जी ने भी उसे अपने मित्र की पत्नी समझ सब प्रकार से सुख दिए। और तत्पश्चात श्रवण शुद्ध चतुर्वेदी बुधवार को रोहिणी के गर्भ से शेषनाग बलभद्र जी ने जन्म लिया। उस समय नंद जी ने खुश होकर बहुत दान किया और देवताओं ने नगाड़े बजाकर पुष्पों की वर्षा की। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, इसके बाद ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान से शीघ्र अवतार लेने के लिए विनती की तो भगवान ने अपनी योगमाया से आज्ञा देकर कहा, हे योगमाया दुर्गे, तुम नंद जी के यहाँ जाकर अवतार धारण कर शक्ति रूप से दुष्टों का संहार करो और मैं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर धर्म की मर्यादा स्थापित करूँगा। हे राजन, इसके पश्चाताप भगवान योगमाया ने यशोदा के गर्भ में, भगवान ने देवकी के गर्भ में अपना तेज रूप अवतरित कर दिया और भगवान ने गर्भ में आते ही देवकी के मुखमंडल के पर सूर्य के समान तेजस्वान हो उठा। और जैसे ही कंस को यह पता चला कि देवकी को 8वां गर्भ हो चुका है, तो वह भयभीत हुआ। वसुदेव और देवकी कारागार में लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बंधे हुए थे। वह वहां पहुंचकर देवकी को तेजस्वी मुखमंडल देखकर ऐसा लगा कि मानो आकाशवाणी अभी सत्य होने वाली है। और फिर उसने सोचा कि देवकी को मारकर मुझे चिंता मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कंस ने मन ही मन सोचा कि मुझ जैसे वीर पराक्रम को कायरता भरा कार्य शोभा नहीं देता, बल्कि इसकी संतान को ही सूरपुर भेजना चाहिए। यह सब मन ही मन सोचकर कंस ने अपने पहरेदारों को चेतावनी देते हुए कहा, हे वीरों, देवकी की जब तक यह संतान न हो तब तक तुम्हें हर क्षण इनकी निगरानी करनी है। तब तक यह संतान, पहरेदारों को यह आज्ञा देकर कंस अपने महल में वापस लौट गया, लेकिन मन ही मन वह अंदर से भयभीत रहा। इसलिए वह दिन रात 2 चक्कर अवश्य ही लगा देता था। और दोस्तों, हे राजा परीक्षित, जब कंस प्रतिदिन वसुदेव और देवकी के अनेक प्रकार के कष्ट देकर दुखी करने लगा, तो वो दोनों कष्टों से दुखी होकर परमेश्वर की इस तरीका से विनती करने लगे, हे परमपिता परमेश्वर,
दीन बंधु दीनानाथ हमारी सुध लीजिए, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। अब अति शीघ्र ही जग में अब अवतार लेकर भक्तों के जीवन को सुखमय बनाने की कृपा कीजिए। हे राजन वसुदेव देवकी की प्रार्थना सुनकर